अगर आप राजस्थान के रामदेवड़ा रूनीचा धाम जाना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रामदेवड़ा रूनीचा धाम जाने का सही समय कौन सा है। रामदेवड़ा रूनीचा धाम आपको कैसे जाना है, कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर आपको खाना खाना है और कहाँ कहाँ पर आपको घूमना है, और ये जो यात्रा है वो कितने दिनों की होती है और इन सब का टोटल खर्चा एक व्यक्ति का कितना आता है। और साथ में यहाँ पे इस वीडियो में आपको लाइव रामदेवड़ा जी के दर्शन बताने वाला हूँ, तो इसके लिए बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बाबारी लिखना न भूलें। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि आप राजस्थान के रामदेवड़ा रूनीचा धाम जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा समय है वो है आपको गर्मी के दिनों को छोड़कर आप किसी भी दिनों में यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो मंथ है वो सबसे अच्छे मंथ रहते हैं जिसमें आपको काफ़ी कम भीड़ लगती है और यहाँ पे आसानी से आपके दर्शन भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि आप रामदेवड़ा रूनीचा धाम जाना चाहते हैं तो आप कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पर जाने के लिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले आपको राजस्थान का जो जैसलमेर शहर है या फिर जो जोधपुर शहर है वहाँ तक आपको डायरेक्ट फ्लाइट या ट्रेन मिल जाती है, या फिर बस के द्वारा आप जैसलमेर या जोधपुर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि राजस्थान का जो जैसलमेर शहर है वहाँ से रामदेवड़ा लगभग 119 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि जोधपुर से 186 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यदि आप रामदेवड़ा जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको रामदेवड़ा के लिए जोधपुर से या जैसलमेर से बस नहीं मिलती, आपको पोखरण तक बस मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको जोधपुर से या जैसलमेर से जब भी आप बस के अंदर बैठते तो आपको पोखरण उतरना होता है, और पोखरण के बाद आपको रामदेवड़ा जाने के लिए वहां पर रिक्शे मिल जाते हैं जो कि लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि आप जोधपुर से बस के द्वारा आप पोखरण तक जाते हैं तो उसका किराया लगभग 400 से 450 रुपये लगता है, और यदि आप जैसलमेर से पोखरण तक जाते हैं तो उसका किराया 250 से 300 रुपये लगता है। और पोखरण से आप रामदेवड़ा रिक्शे के द्वारा जाते हैं तो वहां पर आपको शटल के अंदर जो रिक्शे मिलते हैं उसका एक व्यक्ति का किराया लगभग 30 से 40 रुपये लगता है, जिससे कि आप रामदेवड़ा तक जा सकते हैं। अब यदि आप रामदेवड़ा पहुंच चुके हैं तो वहां पर आपको रुकना कहाँ पर है। तो रामदेवड़ा जाने के बाद वहाँ पर रुकने के लिए वहाँ पर कई सारी होटलें और धर्मशालाएं मिल जाती है। धर्मशालाओं का जो किराया है वो एक व्यक्ति का लगभग 200 से 1000 रुपये तक होता है। जैसी व्यवस्था होती है उसके अनुसार वहाँ पर किराया लिया जाता है, जबकि होटल का किराया लगभग 500 से 2000 तक है। जैसी व्यवस्था होगी उसके अनुसार वहाँ पर किराया लिया जाता है, और सीजन में ये किराया बढ़ भी सकता है। अब यहाँ पे आप वहाँ पर रुक चुके हैं तो उसके बाद यदि आप वहाँ पर खाना खाना चाहते हैं तो वहाँ पर कई सारे आपको होटलें मिल जाती है जहाँ पर आपको 100 रुपये में फुल थाली खाना मिल जाता है। अब यदि आपने खाना भी खा लिया है तो यहाँ पर मैं आपको बता लूँ कि वहाँ पर आपको घूमना कहाँ पर है। तो रामदेवड़ा में आपको घूमने के लिए कई सारे स्थान मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको रामदेवड़ा जी का जो मंदिर है वहाँ पर घूमना है। उसके बाद वहाँ पर आपको डालीबाई समाधि है वहाँ पर घूमना है। उसके बाद आपको राम सरोवर जाना है। उसके बाद रूनीचा कुआं है वहाँ पर आपको घूमना है। और उसके बाद आपको पोखरण में भैरवनाथ गुफा मिलती है वहाँ पर घूमना है। उसके बाद पोखरण कुआं है वहाँ पर घूमना है, और इसके बाद वहाँ पर पोखरण गुरुद्वारा है तो वहाँ पर आप घूम सकते हैं। इसके अलावा यदि आप रामदेवड़ा से बाहर घूमना चाहते हैं तो जैसलमेर में आपको कई सारी जगह मिल जाती है जहाँ पर आप घूम सकते हैं, जैसे कि आप सम में घूम सकते हैं, जैसलमेर किला देख सकते हैं। इस प्रकार से और भी कई सारी जगह है जो कि जैसलमेर के अंदर आप घूम सकते हैं। अब यहाँ पे आप वहाँ पर घूम चुके हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि ये जो टूर है वहाँ से आपको लगभग जोधपुर से यदि आप शुरू करते हैं तो ये जो टूर है
वो लगभग 2 दिन का टूर होता है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि ये जो आप टूर करते हैं तो उसका एक व्यक्ति के हिसाब से टोटल खर्चा कितना आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि एक व्यक्ति का जो यदि आप खर्चा गिने जोधपुर से या जैसलमेर से तो लगभग 1500 रुपये मिनिमम खर्चा आता है और मैक्सिमम आप पर डिपेंड करता है कि आप वहां पर कितना खर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप 1500 रुपये में आसानी से ये यात्रा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि ये जो राम देवड़ा जी का मंदिर है उसके आसपास में भी कई सारी बड़ी जगह ऐसी है जो कि आप घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। उसके बाद आपका जो बजट है वो बढ़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो मेन जगह अभी यहाँ पे जो राम देवड़ा के आसपास में बताई तो उतने के अंदर आप 1500 रुपये में आसानी से ये यात्रा कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।